ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 39 कर्ण का अपने जन्म का रहस्य मालूम होना। गांधारी और दुर्योधन सभा में बुलवाए जाते हैं। गांधारी पहले धृतराष्ट्र के पास जाती है और गुस्से में उन्हें डांटती है और कहती है उनका पुत्र दुर्योधन गलत रास्ते पर चल रहा है। यह जानते हुए भी आपने उसे समझाने की कोशिश नहीं की और सख्ती से पेश नहीं आए। अब उसका फल हम सब भुगत रहे हैं। उसके ऊपर आपने जो प्रेम रखा उसके कारण आज हमारा सारा कुल नाश होने वाला है। धृतराष्ट्र को उसकी गलतियों का एहसास कराते हुए गांधारी दुर्योधन को युद्ध के विपरीत परिणामों से परिचय कराती है। पांडवों की शक्ति और श्री कृष्ण उनके पक्ष में होने के कारण पांडवों के बल का अंदाजा लगाने को कहती है और हर हालत में युद्ध को टालकर समझौता करने की कोशिश करने को कहती है। मां गांधारी की बातों को नफरत से सुनता है दुर्योधन और सभा से बाहर निकल जाता है। फिर शकुनी, कर्ण और दुशासन इन्हें एक अलग जगह पर बुलाता है और कहता है दुर्योधन कि हम एक योजना बनाएंगे। वह कहता है जो कृष्ण पांडव का दूत बन के आए हैं उन्हें यहीं पे बंदी अगर हम बना के रखेंगे तो वे पांडवों की सहायता नहीं कर पाएंगे, तब हम जरूर युद्ध में जीतेंगे। दुर्योधन की इस योजना को सत्याही सुनते हैं। सत्याही श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर से आए हुए होते हैं। वे तुरंत इस बात का विदुर और धृतराष्ट्र को खबर देते हैं। इसे सुनने के बाद विदुर कहते हैं अगर ऐसा होगा तो जरूरन विनाश होगा और धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हैं। ये सारी बातें श्री कृष्ण सुन रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त कौरवों को पांडवों के हवाले कर सकता हूं। आपके समक्ष मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। जो दुर्योधन करना चाहता है उसे करने दीजिए। धृतराष्ट्र श्री कृष्ण की बातें सुनकर हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है और दुर्योधन को सभा में मौजूद होने का आदेश देता है। श्री कृष्ण दुर्योधन को देखकर पूछते हैं मैं अकेला आया हूं, यह मानकर तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो। ये गलत बात है। ये सारा प्रपंच मेरे अंदर समाया हुआ है। ऐसा कहते हुए उनका विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं श्री कृष्ण। उस अद्भुत दृश्य का दर्शन भीष्म, विदुर, संजय, द्रोणाचार्य, महर्षि ऐसे कई लोग देख पाते हैं, लेकिन जो सभी लोग सभा में मौजूद थे सभी को ये नजर नहीं आती है। कुछ क्षणों के लिए श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की आंखों की रोशनी वापस देते हैं ताकि वे भी इस विश्वरूप दर्शन का लाभ पाएं। उस वक्त समुद्र आवेशित होता है, पृथ्वी हिलती है, देवलोक से देवगण फूलों की वर्षा करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपना स्वाभाविक रूप धारण किया। दूत बन के आए हुए मुझे दुर्योधन क्या करना चाहता था आप सब जानते हैं, इस प्रकार सभा में कहते हैं। इसलिए अब यहाँ ठहरना बेकार है, कहते हुए श्री कृष्ण हस्तिनापुर से चल निकलते हैं। सीधा कुंती के पास जाते हैं और बीती बातें उनसे साझा करते हैं श्री कृष्ण। फिर कुंती श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज को एक संदेशा भेजती है। द्रौपदी को जो अपमान सहना पड़ा कौरवों के कारण, उसके लिए उन्हें जवाब देना ही होगा। इसलिए युद्ध करना जरूरी है और यह क्षत्रिय धर्म भी है। इस प्रकार कहती है कुंती श्री कृष्ण से। कुंती से मिलने के बाद श्री कृष्ण कर्ण को अपने रथ में बिठाकर कुछ दूर जाने के बाद कर्ण के जन्म का रहस्य उसे बताते हैं। कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हो तुम। शादी से पहले कुंती और भगवान सूर्य भगवान के द्वारा तुम पैदा हुए थे, इस कारण तुम्हारा जन्म दिव्य है। कुंती की शादी उसके बाद पांडु से हुई, इस कारण पांडु तुम्हारे पिता बनते हैं। पांचों पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। ये राज्य पांडु के पुत्रों को पहुंचाना चाहिए। अगर तुम पांडवों के साथ जुड़ोगे तो तुम्हें राजा बनाकर तुम्हारा पट्टाभिषेक करूंगा, कहते हैं श्री कृष्ण। पांडु के पुत्र पांडव तुम्हारी सेवा करेंगे। कर्ण ने इसका जवाब इस प्रकार दिया। कुंती द्वारा मुझे
तालाब में छोड़ने के बाद मैं अधिरथ द्वारा बचाया गया, इसलिए वे मेरे पिता हैं। जब मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों में लिया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मेरी माँ राधा के स्तन से दूध निकलने लगा। उस माँ ने मेरा बड़े ही प्यार से लालन पालन किया। मेरे दिए हुए वचन को मानकर दुर्योधन ने पांडवों से दुश्मनी मोल ली। अगर मेरे पैरों में आप सारा संसार भी रख देंगे तो भी मैं कृतज्ञ रहूँगा, दुर्योधन को ही, उसके प्रति ही कृतज्ञ रहूँगा, और ये सारा संसार मैं उसे ही समर्पण करूँगा। कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध में कौरव जरूर मरेंगे, मैं भी युद्ध में मर सकता हूँ। ये जानते हुए भी मैं दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करूँगा और यही चाहता भी हूँ। ऐसा कहकर कर्ण श्री कृष्ण से विदा लेता है। अब कुंती सोचती है कि वे जरूर कर्ण से मिले और उसके जन्म का रहस्य उसे बताए, कि वो कहे कि कर्ण ही उसका ज्येष्ठ पुत्र है और वो उनको पांडवों के साथ मिलके ये सब करना है ताकि इस युद्ध को किसी भी प्रकार रोक सके। इस सोच में कुंती कर्ण से मिलने के लिए निकलती है। जय श्री कृष्ण।